मुख्य सचिव तक बात कराई जाती। अरे आप जानते हैं कि इस देश के अंदर में आचार संहिता लागू है, बाबत भी अगर सरकार के उच्च अधिकारी जाकर करके रात में मिलते हैं और मिलकर करके प्रशासनिक महकमे में हस्तक्षेप लगातार अगर करते हैं तो ये एक पूरी तरह से हमारा अपना मानना है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन अधिकारियों को, जिन अधिकारियों ने सेवानिवृत्त ले ली है, उनका तो कुछ दिन के मेहमान हैं, लेकिन जिनके भी तो भविष्य शुरू हुए हैं, लंबी दिन की यात्रा करनी है, उन्हें कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून अगर हाथ में लीजिएगा तो कानून के हाथ लंबे होते हैं। कानून कभी आपको अंतिम पग तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और कानून के शिकंजे में कानून से छेड़छाड़ करने वाले को आना ही पड़ेगा। और मैं एक सब आप तो जिनके सानिध्य में रहते हैं आपको बताइए, और हम लोग सरकार में जो लोग रहे हैं, हम लोग के पास भी कहीं न कहीं फीडबैक होता है। जो लोग अभी नए नए आए हैं सरकार में, जो लोग सरकार लंबे समय तक चलाए तो उनका अनुभव है। हर अधिकारियों का कहीं न कहीं फीडबैक खुल करके सामने आ ही रहा है। कौन नहीं जानता है वो कौन व्यक्ति है जिसके दबाव में क्या हो रहा है? कौन है सेवानिवृत्त व्यक्ति? एक व्यक्ति जानता है बिहार का? कौन है जो राजभवन जा रहा है? आचार संहिता के मामले में प्रोटोकॉल के दायरे बने होते हैं, प्रोटोकॉल का निर्वहन किस रूप में होना है, उसके सारे मानदंड हैं। अगर कोई नियमों को तोड़ेगा, हम या कोई कानून से छेड़छाड़ करेगा तो कानून कभी उसको छोड़ नहीं सकता है और कानून का सामना करना ही पड़ेगा। सेवानिवृत्ति के बाद अगर कोई समझते हैं कि हम किसी के सानिध्य में जाकर के हम हस्तक्षेप करेंगे, मैं तो पूरी तरह से स्वतंत्र निष्पक्ष बिना हस्तक्षेप के हम हर चुनाव के पक्षकार रहे हैं। किसी प्रकार का बाह्य दबाव चुनाव के अंदर, चाहे मतगणना हो या मतगणना के पहले चुनाव प्रक्रिया हो, इस सब चीजों में बिल्कुल निष्पक्षता का लगातार हमारा रहा है कि निष्पक्ष और हमारे नेता इसी भाव से काम करते हैं। जो संजीदगी का, सादगी का, कदाचित वो लोग भूल जाते हैं कि अगर हम कोई अपराध कर करके छुप जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि फिर कानून का उनके साथ कानून काम नहीं करेगा। रहना सबको है ना। तो मेरा तो आग्रह है सब लोगों से इन चीजों पर ख्याल करनी चाहिए। जिन पर जो ग्रह नक्षत्र का प्रभाव है वो करें, लेकिन ग्रह नक्षत्रों का अगर सहसाती चल रहा है तो मंगल दशा आने में देर नहीं लगता है, इसका भी ख्याल करना चाहिए। शुक्रिया। एक मिनट, अब आप सवाल पूछिए। अब आप सवाल पूछिए। एक बात कही थी, तंत्र उनका, मंत्र उनका, षड्यंत्र उनका, शासन उनका, प्रशासन उनका, हमारा क्या? ये किताब सबका इंसाफ होगा, सब होगा, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा और इस तरह की जो कार्रवाई हुई है ना, वो औंधे मुंह गिरेगी। नहीं, वो कहीं नहीं, एक मिनट, इनके सवाल का जवाब दे रहे। सम्राट चौधरी आरोप लगा रहे हैं, आईना सामने है, नहीं रखते हैं। बीजेपी वाले आईना नहीं रखते, और आईना नहीं रखने वालों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, उनको कुछ दिखता नहीं है। जो दिखता देखना चाहते हैं वही देखते हैं। और सम्राट चौधरी जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इन दिनों कर रहे हैं, हम उनकी हताशा का कारण जानते हैं। हमसे ज्यादा बीजेपी वाले जानते हैं कि वो क्यों इतना परेशान है। मैं सिर्फ उनको इतना कहूँगा, ठंडा रहिए, आराम से, कुछ न कुछ आपके लिए वैकल्पिक व्यवस्था देखी जाएगी। किसने कहा? नड्डा जी तो मना कर रहे हैं, नड्डा जी मना कर रहे हैं, इसका मतलब नड्डा जी के हाथ में नहीं है हिमंतो जी। अब हिमंतो जी मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूँ, विद्यार्थी जीवन से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपके मुंह से अगर नौकरी की बात निकलती नहीं हिमंतो जी, हम विपक्ष में होने के बावजूद तारीफ करते हैं। आर्थिक न्याय की बात होती है, आस्था का प्रश्न मेरा व्यक्तिगत है। राम, कृष्ण, शिव, कोई बड़ी से बड़ा सा बड़ा मजाक
मस्जिद, गुरुद्वारा, वहां भी जो लोग जाते हैं ना, उनको भूख लगती है। उनकी भूख के बारे में बोलिए हिमंता जी। इतनी बेहयाई ना हो राजनीति में कि कुछ भी नजर ना आए। मैं समझता हूँ, अरे एक बार जेपी नड्डा जी से फरियाद है, मैं और क्या कहूँ। आपके यहाँ से इंटरव्यू हुआ था जेपी नड्डा जी का। ये कहाँ जीतन राम मांझी जी, आप लोग प्लीज पढ़ने कहिए ना। इंदिरा जी के पास 400 सीट नहीं थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बना दिया। जज्बा और हौसला वो होना चाहिए, ये नहीं कि चाइना अंदर आके घर बना लिया, कोई आया ही नहीं, कोई घुसा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया। नहीं एक मिनट, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन कुछ अनुसंधान आप स्वयं भी कर लीजिए। इन्होंने तो काफी इशारा कर दिया। उसके बाद देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इन्होंने इशारा कर दिया। अब आप यू फाइंड आउट कर लीजिए। कोई सवाल? नहीं, देखिए मैं एक बात साफ तौर पे कहूँ, शक्ति जी ने काफी स्पष्टता से कहा, एक अधिकारी का नाम लिया। हमने सिर्फ ये कहा कि कोई भी अधिकारी हो, वर्तमान या सेवानिवृत्त, अगर इस किताब के दायरे का उल्लंघन हो रहा है, अगर रूल ऑफ लॉ से देश चल रहा है, अगर आप मैनिपुलेशन की कोशिश करेंगे तो इस बार प्रतिकार बहुत सख्त होगा, बहुत सख्त होगा, यहां से लेके दिल्ली तक। बस इतना कहना है, समझने वाले समझ गए। जयराम रमेश ने कहा है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी यूपी के पीएम उम्मीदवार होंगे, इसका ज्यादा क्या कहेंगे? इसमें क्या हम बुरा मान जाए? अरे बैठ के निर्णय होगा। एक आत्ममुग्ध व्यक्ति के बदले एक सामूहिक चिंतन का प्रतीक होगा। एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो आप चुनाव के आखिरी चरण तक बोलता है परमात्मा ने मुझे भेजा है। मैंने पहले ही कहा था, अगर आप ये बात कह दें, हम ये बात कह दें, हमारे परिवार के लोग हमें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मनोविज्ञान में एक बीमारी है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, वो उससे ग्रसित है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। और मैं समझता हूं कि उनको बेहद आवश्यकता है आत्मचिंतन करने की, कि भैंस, मंगलसूत्र, टोटी, बिजली काटना और अब परमात्मा ने भेजा। दुनिया में किसी भी देश में वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के चुनाव में इतनी गरिमा विहीन भाषा का इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ। नाम चेंज करने के लिए जयराम रमेश ने कहा था, बीजेपी कह रही है कि अब 7वें चरण के बाद जो लोग नाम तय कर लेंगे। अरे बीजेपी कह रही है तो बीजेपी वालों से पूछिए, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो तय होगा 4 जून के बाद, वो सामूहिकता में यकीन करेगा, सबको साथ लेके चलेगा। एक को हम द्वितीय नास्ती वाली बात नहीं होगी। हमें तानाशाही नहीं चाहिए, हमें लोकशाही चाहिए। एक आत्ममुक्त व्यक्ति नहीं चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो गरीबों के दर्द को समझे, किसानों पे गोलियां ना चलवाए, ऐसा व्यक्ति चाहिए। अंतिम मतदान की तिथि निकट आ रही है, तो आप लोग भी अब थोड़े दिन बाद चैन की सांस लेंगे। आप सबको आपके कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर है और इसका संज्ञान आप सबको लेना चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 हिस्से में होगी। पहले हिस्से में मैं कुछ बातें रखूंगा, फिर हमारे सहयोगी, हमारे सहकर्मी अन्य शक्ति जी कुछ बातें रखेंगे, और तीसरे हिस्से में आप जो भी सवाल पूछना चाहें। इस मामले में तो ये गारंटी है कि राजद आपके सवालों का जवाब देता है, प्रधानमंत्री जी की टीम की तरह नहीं। तो सबसे पहले अंतिम मतदान की तिथि निकट आ रही है, तो आप लोग भी अब थोड़े दिन बाद चैन की सांस लेंगे। आप सबको आपके कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर है
और इसका संज्ञान आप सबको लेना चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 हिस्से में होगी। पहले हिस्से में मैं कुछ बातें रखूंगा, फिर हमारे सहयोगी, हमारे सहकर्मी माननीय शक्ति जी कुछ बातें रखेंगे, और तीसरे हिस्से में आप जो भी सवाल पूछना चाहें, इस मामले में तो ये गारंटी है कि राजद आपके सवालों का जवाब देता है, प्रधानमंत्री जी की टीम की तरह नहीं। तो सबसे पहले